100% रियल क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया था आज का हमारा, गोवा के सीएम का नाम क्या है दोस्तों, ये पूछा गया था, ठीक है। गोवा के सीएम का नाम क्या है, तो गोवा के चीफ मिनिस्टर का नाम है प्रमोद सावंत, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं गोवा के राज्यपाल की बात करते हैं दोस्तों, तो गोवा के राज्यपाल का नाम है PS श्रीधरन पिल्लई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं गोवा की राजधानी क्या है, तो गोवा की राजधानी है पणजी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड 2022 किसको दिया गया था दोस्तों, तो ये ठीक है, ये किसको दिया गया था दोस्तों, रिक्की केज को दिया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 2022 का ग्रैमी अवार्ड जो है दोस्तों रिक्की केज को दिया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं ग्रैमी अवार्ड दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ग्रैमी अवार्ड, ठीक है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं ग्रैमी पुरस्कार की स्थापना किस सन में हुई थी, तो इसकी स्थापना 1959 को हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी दोस्तों, तो ये थी तानवी शाही, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों कमेंट बॉक्स करके बताना, क्वेश्चन ये वाला पूछा गया था कि कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला थी, या फिर ग्रैमी अवार्ड 2022 किसको दिया गया, ये पूछा गया था, ठीक है, आप बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स करके। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं रविशंकर को वर्ष 1968 में ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। पहली भारतीय महिला कौन बनी, तो बनी दोस्तों, तो ये बनी तानवी शाह, और पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने दोस्तों, यानी कि पुरुष, वो है रविशंकर वर्ष, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो पतंग महोत्सव गुजरात में मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है, ठीक है, उत्तरायण गुजरात में मनाया जाता है। उसके अलावा दोस्तों शामलाजी मेला ये गुजरात में मनाया जाता है, ठीक है, बैठा मेला ये भी गुजरात में मनाया जाता है, रथ यात्रा कच्छ महोत्सव, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं मोढेरा नृत्य महोत्सव भी यहीं मनाया जाता है गुजरात में। इसके अलावा दोस्तों माधव राय मेला भी गुजरात में मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों गुजरात का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, उसका नाम क्या है दोस्तों, तो उसका नाम है गरबा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, आंध्र प्रदेश का फोक डांस पूछा गया था, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के जितने भी फोक डांस है मैं आपको सब बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों गोबी नृत्य है, ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों धमाल नृत्य है, ये भी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मथुरी नृत्य है, डांडिया नृत्य, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों वीराना, ठीक है, वीरानाट्यम नृत्य है, ये भी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों भुट्टा बोम्बालू डांस ये भी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों धिमचा नृत्य और बतकम्मा नृत्य, ठीक है, ये सब आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, इल्तुतमिश की पुत्री का नाम क्या है, तो इल्तुतमिश की पुत्री का नाम है रजिया सुल्तान, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी दोस्तों, तो ये रजिया सुल्तानी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित था दोस्तों, तो ये था गुलाम वंश से संबंधित, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों इल्तुतमिश जो था अपनी राजधानी कहाँ को ले आया था दोस्तों, तो ये इल्तुतमिश राजधानी जो दिल्ली को ले आया था, ठीक है, लाहौर से दिल्ली को स्थानांतरित कर दी थी इल्तुतमिश ने राजधानी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं गुलाम वंश के मतलब गुलाम वंश की स्थापना किसने करी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी, ठीक है। अच्छा दोस्तों लाहौर से दिल्ली को इल्तुतमिश ले गए थे राजधानी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों दिल्ली सल्तनत के कभी कभी क्रम पूछ लेता है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में जितने वंश हुए उनके दोस्तों क्रम बताता हूँ आपको मैं, कौन कौन से क्रम थे। सबसे पहला था दोस्तों गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इनकी डेट भी याद रखनी है, ठीक है आपको। गुलाम वंश जो है दोस्तों 1206 से 1290 तक रहा। इसके अलावा दोस्तों खिलजी वंश 1290 से 1320 तक रहा। उसके अलावा तुगलक वंश 1320 से 1414 तक रहा। उसके अलावा दोस्तों सैयद वंश 1414 से 1451 तक रहा। उसके अलावा दोस्तों लोधी वंश 1451 से 1526 तक रहा, ठीक है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। दोस्तों इनका क्रम भी आपको याद रखना, ठीक है, कभी कभी दोस्तों क्रम पूछ लेता हूँ वो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता दोस्तों, तो ये था अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं भारतीय संविधान में 3 तरह के आपात उपबंध है, ठीक है, कौन कौन से दोस्तों। एक तो है राष्ट्रीय आपात जो कि दोस्तों आज की शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है, ये किस अनुच्छेद में आता है दोस्तों, तो ये 352 में आता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लग चुका है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रपति शासन, ये किस अनुच्छेद में आता है, तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में आता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा मतलब, तो ये लगा था पंजाब राज्य में, ठीक है। अच्छा दोस्तों सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा है, तो ये मणिपुर राज्य में लगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं वित्तीय आपात, तो ये किस अनुच्छेद में आता है दोस्तों, तो ये अनुच्छेद 360 में आता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे पहले करता है दोस्तों, तो ये करता बुध ग्रह, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार, ठीक है, ग्रहों का क्रम, तो मैं आपको सारे ग्रह बताता हूँ। सबसे पहले आता है दोस्तों बुध,
शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा दोस्तों, तो यह है बुध ग्रह, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा बोलते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो ये भी शुक्र ही है, ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा दोस्तों, तो ये शुक्र है। इसके अलावा से बात करते हैं सबसे लाल ग्रह कौन सा दोस्तों, तो यह है मंगल, ठीक है। इसके दोस्तों दो उपग्रह है, उसका नाम क्या है दोस्तों, तो उसका नाम है फोबोस और डीमोस, ठीक है, ठीक है। मंगल उपग्रह के मतलब मंगल उपग्रह के दो उपग्रह हैं, ठीक है, मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस, एक का नाम है डीमोस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वो है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा दोस्तों, तो वो है बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यानी कि बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है दोस्तों, तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है दोस्तों, तो प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, ठीक है, और उसका दोस्तों मान क्या होता है, तो इसका मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, ठीक है, ये कूलाम है, इसको सही कर लेना, ठीक है आप। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास ऋणावेशित होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन का जो ऋणावेशित होता है ना, उसका मान क्या होता है दोस्तों, तो उसका मान होता है -1.6, ठीक है, 602 गुणा 10 की घात -19 कूलाम आवेश, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, बिरहा कहाँ का लोकगीत है, मतलब बिरहा कहाँ का लोकगीत जो है ये किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार के भोजपुरी भाषा क्षेत्र में प्रचलित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो बिरजू महाराज का संबंध है कथक नृत्य से, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, कथक शास्त्रीय नृत्य से, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कथक शास्त्रीय नृत्य कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, तो यह है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं सितारा देवी, ठीक है, तो सितारा देवी भी कथक से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सौरमंडल के उपग्रह मतलब सौरमंडल के जो उपग्रह हैं वो किस परत में है दोस्तों, बेसिकली दोस्तों ये फर्स्ट शिप का क्वेश्चन था जो मुझसे छूट गया था, मैं आपको अब बता रहा हूँ, ठीक है। तो सौरमंडल के उपग्रह जो आते हैं दोस्तों वो किस परत में आते हैं दोस्तों, तो ये वाह है वायुमंडल में आते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, वायुमंडल की जितनी परतें मैं आपको सब बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आती है तो क्षोभमंडल, फिर उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर तापमंडल, उसके बाद बाह्य मंडल, ठीक है, और बाह्य मंडल में ही दोस्तों जितने भी उपग्रह हैं वो सब पाए जाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, आंधी तूफान जो आते हैं वो किस मंडल में आते हैं दोस्तों, तो वो क्षोभमंडल में आते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ओजोन परत किस मंडल में है, तो ये समताप मंडल में है, और यहीं पर दोस्तों समताप मंडल में ही एरोप्लेन उड़ते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है।